बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास के लिए ये वीडियो है जिसमें 2024 के तमाम सब्जेक्ट्स के जो पेपर हैं उसमें से कुछ पेपर्स तो जो साइंस सब्जेक्ट्स के हैं वो आपको पार्ट फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप दोनों के मिलेंगे सरकोदा बोर्ड के। तो सबसे पहले हम चलते हैं फ़िज़िक्स की तरफ। ठीक है, यहाँ पे मैं क्वेश्चन वाइज आपको दिखा देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद इसको आप अपने पास इन क्वेश्चंस को स्पेशली इनको रिवाइज़ कीजिएगा, इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि वो ही क्वेश्चन उनमें से कुछ ना कुछ तो ज़रूर रिपीट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बाकी जो 2022-23 उनके भी आपको चैनल पर मिल जाएंगे क्वेश्चंस और पास्ट पेपर्स, लेकिन ये इसमें स्पेसिफिक जो है वो सिर्फ 2024 के पेपर है इस वीडियो में। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 3 है ना, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, वो भी, और ये इंग्लिश मीडियम उर्दू मीडियम दोनों अपने पास अपने अपने हिसाब से नोट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आए तो सवाल नंबर 4। ठीक है, और फिर आगे जो हमारे पास पार्ट 2 होता है ना, उसके यहाँ पर सारे क्वेश्चंस हैं जिसमें से 3 है, 3 में से 2 करने हैं। ठीक है, ये हमारे पास था ग्रुप 1 का पेपर फ़िज़िक्स का 2024 का। ठीक है, अब नेक्स्ट हम चलते हैं, फ़िज़िक्स का ही पेपर है और ये ग्रुप 2 का पेपर है, 2024 का ही है, सरगोदा बोर्ड का ही है। और जो है वो, लेकिन ये ग्रुप 2 का पेपर है, ये जो सेकंड टाइम पेपर हुआ था ये वो है। ठीक है, इसमें नेक्स्ट सवाल नंबर 3 देखें। ठीक है, उसके बाद सवाल नंबर 4। इन सवालात को आप स्पेशली एक नज़र देखिएगा किस तरीके से सवालात पूछे गए हैं। और यहाँ पर आ गया हमारे पास हिस्सा 2 यानी पार्ट 2, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन, जिसमें हमने आंसर ज़रा तवील देने होते हैं, जवाबात उनके। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट सब्जेक्ट, तो वह है जी पाक स्टडी। पाक स्टडी का भी जो है वो ये ग्रुप फर्स्ट का पेपर है और यहाँ पर कोई से 6 अज्जा के जवाबात देने हैं। ठीक है, वो आपने अपने पास नोट कर लें। फ्लोर क्रॉसिंग, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, ये सारे क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला है जीत के कोई से 6 अज्जा, ये भी इसमें से भी आपने 6 अज्जा के जवाबात देने होते हैं। 2 नंबर का एक सवाल होता है, ये भी मुख्तसर के होता है। ठीक है, उसके बाद फिर लॉन्ग इसमें आ जाते हैं 3, 3 में से कोई से 2 करने होते हैं। ठीक है, इनकी जो पेपर स्कीम है वो भी अगर आप चाहते हैं तो वो भी चैनल पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं इसी तरह पाक स्टडी का क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट पेपर जो ग्रुप 2 है। ठीक है, ग्रुप 2 का फर्स्ट क्वेश्चन, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, इसमें भी इसी तरह 2 नंबर का एक सवाल है, 6 करने हैं, 9 होते हैं सवालात, और फिर आ जाता है इसकी भी लॉन्ग क्वेश्चंस वाला पोर्शन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ गया मैथ्स। ठीक है, मैथमेटिक्स में अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पर है जी ग्रुप 2 का पेपर है ये। ठीक है, ग्रुप 2 का है और ये इसमें से पहले ये वाला आप क्वेश्चन देखें, इसको आप, मैं क्वेश्चन वाइज स्क्रीन पर उसको कवर कर रही हूँ ताकि एक एक क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप लेकर आप अपने पास उसको फिर मार्क कर लें। ठीक है, अब आगे आ गया क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा स्क्रीन सही से, मुझे लगता है क्लियर नहीं हुई पिक्चर, तो आप देख लें। अच्छा, अब नेक्स्ट इसका पेज 2 अब देखते हैं, उसमें है सवाल नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। ये भी 6 पार्ट्स इसमें भी अटैम्प्ट करने हैं हमने। उसके बाद आ गया जी पार्ट 2, इसमें से आपने कोई से 3 सवालात के जवाबात देने हैं। ठीक है, सवाल नंबर 9 लाजमी होता है, थ्योरम का क्वेश्चन होता है, वो कंपलसरी होता है हमारे पास। ठीक है, ये आ गया। यहाँ पे अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 6, फिर नीचे 7, 8, 9। अब आते हैं मैथ्स का, ये ग्रुप फर्स्ट का पेपर है, जो पहले मैंने दिखाया वो ग्रुप सेकंड का पेपर था। ठीक है, ये इसका आ गया क्वेश्चन नंबर 2।
इसका आ गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन वाइज मैंने कहा है कि मैं दिखा रही हूँ ताकि आप लोग आसानी से स्क्रीनशॉट लेकर बाद में इसको अपने पास नोट कर सकें। ठीक है, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 4। और उसके बाद हम देखें तो इसका ये लॉन्ग जो लॉन्ग पोर्शन है, तवील जवाबात देने होते हैं। हर पेपर में ये इस तरह के एक पोर्शन मुख्तस किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे भी इसी तरह थ्योरम वाला भी एक क्वेश्चन है, ये ऊपर आप देख लें। ठीक है, कुछ भी कहीं पे किसी पेपर में कुछ आपको समझ नहीं आ रहा या ऐसे क्लियर वहाँ से नज़र नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आ गया जी उर्दू की तरफ। तो उर्दू के जो है वो इस तरह आप देखते जाएं। सवाल नंबर 2 यहाँ पे सबसे पहले मैं दिखा देती हूँ कि हिस्सा नज़म में से और हिस्सा गज़ल में से कौन से अशार आए थे, गज़ल में से कौन से अशार आए थे। ठीक है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख लें। उसके बाद फिर देख लें कि हिस्सा दोम जो नसर पारों की तशरीह थी वो किन किन मतलब असबाक में से थी, कौन कौन से पैराग्राफ थे। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है वो होता है सवालात के मुख्तसर जवाबात। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मुख्तसर खुलासा आ गया। खुलासे के बाद मज़ामीन और उसके बाद जो पैराग्राफ है। ठीक है, अब चलते हैं उर्दू के ग्रुप फर्स्ट के पेपर की तरफ। तो यहाँ पर आ गया कि कोई इसी तरह इसके भी आप अशार नोट कर लें। ठीक है, नज़म वाले में से, गज़ल में से कौन से आए हुए हैं। अब नेक्स्ट है ये नसर पारों की तशरीह। ठीक है, उसके बाद ये सवालात हैं। ज़्यादातर एक्सरसाइज में से पूछे जाते हैं, चैप्टर के अंदर से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। जो जैसे अब 8 में से हमने 5 करने हैं ना, यहाँ पे ये क्वेश्चन आंसर, तो उसमें से जो स्कीम के लिहाज से 5 क्वेश्चन वो ऑलरेडी जो चैप्टर्स के या हिस्सा नज़म हिस्सा गज़ल उनके एक्सरसाइज में से ही आते हैं। उसके बाद हमारे पास आ गया सबक का खुलासा। यहाँ पे उन्होंने हमें 2 दिए होते हैं खुलासे। एक पोर्शन मतलब एक यूँ होता है कि हाफ़ में से, पहले हाफ़ जो चैप्टर्स हैं उनमें से आता है, एक अगले हाफ़ में से आता है। ठीक है, ये फिर मज़ामीन देख लीजिए और उसके बाद एक पैराग्राफ जिसके अंदर से आपने क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ कर लिखने होते हैं। अच्छा, उसके बाद आगे जी केमिस्ट्री का ये है फर्स्ट टाइम नहीं, हाँ सेकंड टाइम का पेपर है। और इसमें सबसे पहला क्वेश्चन देख लें। इसी तरह 5 इसके जवाबात देने होते हैं। 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सेकंड है सवाल नंबर 3, वो देख लें आप। ये भी इसी तरह होता है। सवाल नंबर 4 भी इसी तरह कोई से 5 सवालात करने होते हैं। ये मैं क्लोज दिखा देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट आ गया कि कोई से आपने 2 सवाल करने हैं, 3 में से 2 सवालात के तफसीली जवाबात देने हैं। और यहाँ पे ये 9 नंबर का एक सवाल है। अब नेक्स्ट हमारे पास इसका फर्स्ट टाइम का आ गया पेपर केमिस्ट्री का। भी जो मैंने आपको दिखाया था वो सेकंड टाइम का था। इसके इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 के सारे सवालात कितने हैं जी, 8 में से 5 करने हैं, वो नोट कर लें। फिर सवाल नंबर 3 है, ये आप स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे तो आपके लिए आसानी होगी। मैं इसलिए क्वेश्चन वाइज दिखा रही हूँ ताकि एक जगह पे जब एक क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा ना तो आप आसानी से उसके क्वेश्चन अपने पास नोट कर लेंगे। चाहे आप यूँ प्रैक्टिस एक क्वेश्चन वाइज प्रैक्टिस कर लें रोज़ाना कि उसके आज जी मैंने इस क्वेश्चन के फ़लाँ पेपर के उसके 8 एक जो क्वेश्चन था उसके इतने 8 पार्ट्स थे वो मैंने आज अच्छे से प्रिपेयर कर लेने। समर वेकेशंस में तो मोस्टली इस तरह की चीज़ें लाजमी क्या करें, ख़ुद लिखें, प्रैक्टिस करें। उसके बाद फिर आप अपने ट्यूटर को, अपने घर में किसी बड़े को जो चेक ज़रूर करवाएं, ख़ुद चेक कर लें अगर वैसे नहीं है कोई पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, इस यहाँ पर ये है नेक्स्ट वीडियो, वो है इस्लामियात लाजमी के नेक्स्ट चैप्टर पेपर है। यहाँ पे आप इसका क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे थोड़ी
क्लियर आ रहा है? हाँ सही आ रहा है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी से कोई से 6 जाके जवाब देने होते हैं, ठीक है। फिर एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो वो दो बल्कि, और इसमें से 2 यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, इसमें से कोई से 2 के जवाब देने हैं, ठीक है। 4-4 नंबर का है, और आपके पास 3 है, जिसमें यानी एक आप चॉइस पे छोड़ सकते हो। उसके बाद एक हदीस मुबारक का तर्जुमा है, ये 3 नंबर की है। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 6, ये 5 नंबर का है। सीरत नबवी पर जैसे उन्होंने कहा या नोट लिखें की रोशनी में तरबियत के रहनुमा असूल तहरीर करें, या फिर उन्होंने कहा कि झूठ की वजाहत कीजिए और उसके माशरती नुकसान, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास तर्जुमतुल कुरान का पेपर है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आ गया कोई से 5 अज्जा के मुख्तसर जवाब आते हैं सबसे पहले, और ये मेरे पास दोनों सब्जेक्ट्स का एक एक ही पेपर है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहला पोर्शन हो गया, ठीक है। उसके बाद सेकंड वाला कुरानी अल्फाज के मानी तहरीर करने हैं, ठीक है। और फिर आ जाती हैं 3 आयत आ जाती हैं, 3 ये होंगी 5-5 मार्क्स की एक आयत है, ठीक है। और फिर है किसी एक मौजू पर नोट लिखें, तो वो 10 नंबर का, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको थोड़ी देर यूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्लियरली, मैं स्क्रीन को रोकने की कोशिश करती हूँ यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो 10 मार्क्स का एक यहाँ पे कोई सा भी और नोट आपने तहरीर करना होता है, ठीक है। ये कुरानी अल्फाज, ये आयात, और ये नीचे मौजू। बाद है जी कंप्यूटर साइंस, इसको आप देख लीजिए। सवाल नंबर 2, उसके बाद, ठीक है, ये उसके बाद सवाल नंबर 3 स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा। इसके 4-4 सवालात करने होते हैं, ठीक है। फिर आ गए हमारे पास सवाल नंबर 4, इसमें भी 4 सवाल करने हैं, और उसके बाद ये इसका लॉन्ग के लिए पोर्शन आ गया, ठीक है। इसमें आपने 3 है, 3 में से 2 सवाल करने हैं, 8-8 नंबर के हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाए इंग्लिश है हमारे पास, इंग्लिश का आप देख लें 10th क्लास का पेपर है। यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन आंसर, उसके बाद सेक्शन 2 का यहाँ पे ट्रांसलेट इनटू उर्दू आर री राइट इनटू सिंपल इंग्लिश द फॉलोइंग पैराग्राफ। उसके बाद आ गया हमारे पास ये जो आपने किसी एक टॉपिक पर ऐसे लिखना है 150 to 200 वर्ड्स तक। उसके बाद हमारे पास आ जाता है चेंज एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म, यहाँ पर आ गया, ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट, ठीक है, ये आप एक दफ़ा स्क्रीनशॉट ले लें इसके। उसके बाद जो है वो है पेयर ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस, ठीक है। जुमले बनाने हैं इनके में से कोई से 5 के। यहाँ पे ध्यान रखना होता है कि जैसे पहला है तो पहला आल्टर दोनों तरह के हैं, तो दोनों के जुमले बनाएंगे तब वो एक के हिसाब से मार्किंग करेंगे। उसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैराग्राफ इनटू इंग्लिश, तो आपने इसको इंग्लिश में जो है वो ट्रांसलेट कर लेना है जो हमें उर्दू पैराग्राफ दिया गया है, ठीक है। यह हो गया कंप्लीट। ये थे जी सारे पेपर जो आपने हर सब्जेक्ट के मैंने आपको दिखाए हैं। क्वेश्चन कोई भी कहीं पे किसी जगह पे स्क्रीन नहीं सही समझ आ रहा, क्लियर नहीं हुई, तो पिक्चर क्लियर नहीं थी, वीडियो या किसी किस्म की कोई भी इशू है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। मज़ीद कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप पूछ सकते हैं, कोई सजेशन है तो वो दे सकते हैं। फ़िलहाल दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।